नमस्ते दोस्तों, मैं मीना हूँ और मेरी उम्र 40 साल है। लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं कि मेरी आंखों में एक अजीब सा ठहराव है। एक ऐसा सूनापन जो उम्र से पहले आ गया है। कहने को मेरे पास सब है। एक बड़ा सा पुराना घर, समझदार ससुर जी और 2 बच्चे जो मेरी दुनिया है। कस्बे में हमारी इज्जत है, मान है। लेकिन मेरा दिल वो एक खाली कमरा बन गया है, जिसमें बस यादों की गूंज है। वजह पिछले 10 साल से मेरी जिंदगी में एक गहरा सन्नाटा है। मेरे पति सुरेश एक मर्चेंट नेवी में है। वो हमें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए समंदरों में महीनों गुजार देते हैं। साल में कभी कभार ही उनका आना होता है। उनकी चिट्ठियां आती है, कभी कभी फोन पर आवाज सुनने को मिल जाती है। पर उनका साथ, उनका स्पर्श, वो सब एक ख्वाब जैसा लगता है। दोस्तों, मैं भी हार्ड मास की बनी हूँ। मेरे सीने में भी एक दिल है, पर मैं अपनी ये तन्हाई किससे बांटूं? घर में मेरे बूढ़े ससुर जी हैं, जो ज्यादातर चुप ही रहते हैं, और एक काम वाली है सरिता। मेरा बेटा राहुल 19 साल का है और कॉलेज के लिए दूसरे शहर में है। मेरी बेटी प्रिया 17 की है। वह भी बाहर हॉस्टल में रहकर पढ़ रही है। हमारा घर एक पुरानी हवेली जैसा है, बड़ा मजबूत, पर अब वक्त के साथ जर्जर होने लगा था। पिछले महीने सुरेश ने कुछ पैसे भिजवाए और लिखा, मीना, घर की मरम्मत करवा लो। बच्चों के आने तक सब ठीक हो जाना चाहिए। मैं खत पढ़कर मुस्कुराई, पर दिल ने सोचा, क्या यह मरम्मत मेरे मन की दीवारों को भी भर पाएगी? मैंने कस्बे में कारीगर ढूंढना शुरू किया। सरिता ने एक दिन बताया कि एक बढ़ई है प्रकाश नाम का। लोग कहते थे कि वो पुरानी लकड़ी के काम में माहिर है और इंसान बहुत शांत और समझदार है। मैंने सरिता से कहा, ठीक है, उसे कल बुला लेना। अगली सुबह प्रकाश दरवाजे पर था। गेहूं रंग उम्र, यही कोई 38 के आसपास, आंखों में एक अजीब सी शांति और हाथों में एक कारीगर की मजबूती। उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बीबी जी, बताए क्या काम करवाना है? उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। मैंने उसे घर की पुरानी चौखटें, सड़े हुए दरवाजे और चरमराती खिड़कियां दिखाई। वह बहुत ध्यान से सब सुनता रहा और मैं उसके काम को समझने के अंदाज को देखती रही। मैंने अपने मन को टोका, मीना, तुझे सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए। काम शुरू हो गया। प्रकाश और उसके 2-4 मजदूर रोज आ जाते। मैं दिन में कई बार काम देखने के बहाने बाहर आंगन में जाती। मैं देखती कि प्रकाश कितनी खामोशी और लगन से उस पुरानी लकड़ी को नया जीवन दे रहा है। उसकी मेहनत देखकर मुझे एक अजीब सा एहसास होता। शायद इसलिए कि इतने बरसों बाद मैंने घर में किसी मर्द को इस तरह जिम्मेदारी से काम करते देखा था। मेरी रातें बेचैन होने लगी। मेरे ख्यालों में बस मेरा अकेलापन और घर में पसरा यह सन्नाटा घूमने लगा। एक दिन मेरे कमरे का दरवाजा, जो बारिश में फूल गया था, अटक गया। मैंने प्रकाश को आवाज दी, प्रकाश, इसे जरा देख लो, ये बंद नहीं हो रहा। वह बोला, जी बीबी जी, अभी देखता हूँ। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। ससुर जी अपनी दवाई लेकर सो रहे थे। मेरे कमरे में सिर्फ मैं और प्रकाश थे। वो दरवाजे को ठीक करने में लग गया। न जाने कितने सालों बाद मैं किसी गैर मर्द के इतने करीब खड़ी थी। मैं थोड़ी असहज हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मुझे अपनी तन्हाई और भी ज्यादा चुभने लगी। तभी बाहर से सरिता की आवाज आई, बीबी जी, चाय। मैं हड़बड़ा गई। प्रकाश काम खत्म करके चला गया, पर वह मुझे अपने अकेलेपन की गहराई का एहसास करा गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं जानती थी कि मेरे मन में जो ख्याल आ रहे हैं वो गुनाह है, पर मेरे दिल में एक तूफान सा उठ रहा था। अगले दिन सुबह मैं फिर काम देखने गई। मैंने तय कर लिया था कि मैं इस खामोशी को किसी ना किसी तरह तोड़ूंगी। मैं प्रकाश के पास गई। प्रकाश, इन खिड़कियों में कितना वक्त और लगेगा? मेरी आवाज में शायद जरूरत से ज्यादा नरमी थी। उसने मेरी तरफ देखा। बीबी जी, 4 दिन तो मान के चलिए, कहकर वो वापस अपने काम में लग गया। पर मैं समझ गई कि मैंने उससे बात करने का एक सिलसिला शुरू कर गया है। उस दिन के बाद मैंने और मौके ढूंढे। जब वो आंगन में बैठकर चाय पी रहा होता तो मैं उससे गांव के बारे में, उसके काम की बारीकियों के बारे में पूछती।
वह भी मेरी बातों का सधे हुए शब्दों में जवाब देता। मुझे लगा जैसे इतने सालों में पहली बार कोई मुझे सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। उस रात मैं सोचती रही, क्या मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ? पर दिल ने कहा, मीना, तूने 10 साल का वनवास काटा है। अगले कुछ दिनों में मैं उससे बेवजह बातें करती। प्रकाश भी शायद मेरी तन्हाई को भाप गया था। वह भी अब मेरी बातों का जवाब देने लगा था। उसकी नजरों में मेरे लिए एक हमदर्दी साफ झलकती थी। एक दोपहर जब घर खाली था, मैं उसे भंडार घर यानी स्टोर रूम में ले गई। वहां की एक पुरानी अलमारी ठीक करने के बहाने। हम वहां अकेले थे। प्रकाश, तुम अपना काम कितनी खामोशी से करते हो, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी ओर देखा। बीबी जी, आप भी तो ये पूरा घर कितनी खामोशी से संभाल रही हैं, मैंने कहा। लेकिन मैं अंदर से बहुत थक गई हूँ प्रकाश। उस दिन के बाद वह भी मेरे करीब आने लगा। कभी काम के बहाने कुछ पूछता तो कभी बेवजह कोई सलाह मांगता। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक अनकहा अनछुआ रिश्ता बनने लगा। वह रिश्ता क्या था मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता था कि प्रकाश भी अब मेरी खामोशी को पढ़ने लगा है। एक शाम काम खत्म होने पर मैंने उसे रोका। प्रकाश, आज खाना खाकर जाओ। खाना खाते हुए मैंने पूछा, प्रकाश, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है? वो एक पल को रुका, फिर बोला, वो तो गाँव में है। आप जैसा ख्याल रखने वाला कोई नहीं बेबी जी। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब और सब्र नहीं। अगले दिन दोपहर को फिर मौका मिला। घर में कोई नहीं था। मैंने प्रकाश को अंदर बुलाया। बहाना था कि कमरे में एक संदूक खिसकाना है। कमरा छोटा था। संदूक खिसकाते हुए हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्रकाश, मेरी आवाज कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, बीबी जी। तभी बाहर से मजदूर की आवाज आई और वह चला गया। पर मैं जानती थी हम दोनों एक ही आग में जल रहे थे। अगले दिन मैंने फिर उसे भंडार घर में बुलाया। घर खाली था। प्रकाश, मैं थोड़ा धीरे से कहा, क्या तुम मेरी तन्हाई का बोझ बांध सकते हो? उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया। बीबी जी, आप जैसी औरत की तन्हाई को कौन नहीं समझना चाहेगा? मैंने उसकी आंखों में देखा और हिम्मत करके उसका हाथ थाम लिया। उस पल वक्त जैसे रुक गया। मेरी तन्हाई और मेरे बरसों के सब्र का बांध टूट गया। मैंने वह सीमा लांघ दी जो मुझे कभी नहीं लांघनी चाहिए थी। वो मेरे जीवन का एक पल का भटकाव था। एक बहुत बड़ी भयानक भूल थी। इसके बाद हम छुप छुपाकर मिलने लगे। मैं अपना घर, अपना पति, अपने बच्चे सब भूल गई। मेरे लिए बस प्रकाश ही सब कुछ था। वह भी मेरे लिए बेकरार रहता। घर की मरम्मत का काम खत्म होने वाला था, पर मैं उसे जाने नहीं देना चाहती थी। प्रकाश, ये सब कब तक ऐसे ही चलेगा? मैंने एक दिन पूछा। उसने मेरा हाथ थाम लिया। मीना, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये दुनिया छोड़ने को तैयार हूँ। हमने घर परिवार छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। मैंने घर से कुछ जेवर और पैसे लिए। एक रात हम कस्बे को छोड़कर एक बड़े शहर आ गए। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। शुरू के दिन बहुत अच्छे थे। हम एक दूसरे के साथ थे। प्रकाश मेरा बहुत ख्याल रखता। मुझे लगा कि मेरा अकेलापन अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। पर दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। कुछ महीनों बाद हमारे बीच तकरार शुरू हो गई। प्रकाश को शहर में अपनी कारीगरी का काम मिलने में दिक्कत होने लगी। जो पैसे हम लाए थे वो तेजी से खत्म होने लगे। प्रकाश, हमें कुछ करना होगा। ऐसे कैसे चलेगा? मैं हर रोज कहती तो कोशिश तो कर रहा हूँ। तुम हर वक्त ताने क्यों मारती हो? वो चिढ़कर जवाब देता। एक दिन खर्चे को लेकर हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वह चिल्ला दिया, मीना, तुझे समझ नहीं आता, पैसे नहीं हैं। क्या करूं मैं? मैंने भी पलटकर कहा, तो क्या भूखी मर जाऊं? तुम काम क्यों नहीं ढूंढते? गांव में तो बड़े कारीगर बनते थे। हमारी लड़ाइयां रोज की बात हो गई। वो हमदर्दी, वो अपनापन सब जैसे खत्म हो गया। वो प्रकाश जो मेरी खामोशी समझता था, अब मुझे बोझ लगने लगा था, और शायद मैं भी उसे।
एक शाम हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि प्रकाश ने कहा, मीना, शायद हमारी राहें अब अलग है। ये सब एक भूल थी। मेरा दिल टूट गया, पर मैंने भी हिम्मत जुटाई। ठीक है प्रकाश, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं चली जाऊंगी। हमने अलग होने का फैसला कर लिया। मैं अपने कस्बे लौट आई, पर अब वहां मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी। ससुर जी ने मुझे घर में घुसने से मना कर दिया। मेरे बच्चों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। मेरे पति ने फोन पर कहा, मीना, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह अकेली हो गई थी। बाद में पता चला प्रकाश भी अपने घर लौटा, पर उसकी पत्नी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। उसने भी अपना सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रही हूँ ताकि आप मेरी गलती से सीख सकें। मैंने अपने दिल की आग में सब कुछ जला दिया। मैंने अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए एक गलत रास्ता चुना और अपनी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी। अगर मैंने सब्र रखा होता, अपने पति से दिल की बात की होती, तो शायद ये नौबत ना आती। जिंदगी में ख्वाहिशें होना गलत नहीं, पर उन्हें पूरा करने का तरीका सही होना चाहिए। एक गलत कदम आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। आज मैं अकेली हूं, पर मैंने खुद को माफ करना सीख लिया है और एक नई शुरुआत की कोशिश कर रही हूं। मेरी कहानी सुनकर अगर कोई भी सही रास्ता चुन ले तो मेरा ये सच सुनाना सार्थक होगा। अपने परिवार और रिश्तों को कभी ना भूलें। गलत रास्ते का अंत हमेशा दुखद होता है। मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अपने दिल को हमेशा साफ रखना। तो दोस्तों, मीना की कहानी यहीं खत्म होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है जो हमें रिश्तों और जिम्मेदारियों की अहमियत सिखाती है। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इससे कुछ सीख सकें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा छू गया। क्या आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी यानी बेल आइकॉन को भी चालू कर लें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को मजबूत करें और हमेशा प्यार बांटते रहें। नमस्ते।